जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हम कक्षा 10 NCERT बुक चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बेसिक देखा था। आज देखते हैं हम 12.1 के सवालों को। तो 12.1 का ये पहला सवाल दे रखा है, जिसके अंदर आपको दो वर्तों की परिधियाँ दे रखी है। एक वर्त की परिधि 19 सेंटीमीटर, दूसरे वर्त की परिधि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इन दोनों वर्तों की परिधियों को जोड़कर एक तीसरा वर्त बनाना है, जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला वर्त की त्रिज्या दे रखी है। पहले वर्त की त्रिज्या, पहले वर्त की त्रिज्या हमने मान ली R1 और ये कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वर्त की त्रिज्या R2, ये दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों वर्तों की परिधियां निकालनी है। परिधियों को जोड़कर तीसरे जो नया वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या बतानी है। तो देखो, नए वर्त की परिधि, और नए वर्त की परिधि कब मिलेगी हमें? जब इन दोनों वर्तों की परिधियों को हम जोड़ देंगे। पहले वर्त की परिधि प्लस दूसरे वर्त की परिधि, अब देखो, जो नया वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल R। तो नए वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई कैपिटल R। पहले वर्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई और त्रिज्या इसकी R1, प्लस दूसरे वर्त की परिधि हो जाएगी आपकी 2 पाई और त्रिज्या कितनी है? R2। यहाँ से 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 और इधर आपका 2 पाई कैपिटल R। दोनों साइड से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 का मान हमें दे रखा है। R1 तो कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 है 9। तो कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख देंगे, अतः नए वर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले सवाल के अंदर आपको परिधियों का योग करके त्रिज्या निकालनी थी। ऐसा ही दूसरा सवाल है, लेकिन दूसरे सवाल के अंदर आपको दो वर्तों की त्रिज्याएं तो दी है, लेकिन आपको उनके क्षेत्रफलों के योग से नए वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो, पहले वर्त के मान लेते हैं हम। पहले वर्त की त्रिज्या R1 बराबर दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। दूसरे वर्त की त्रिज्या R2 हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और जो दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर जो तीसरा वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R। तो देखो, नया जो वर्त बनेगा, नए वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई क्षेत्रफलों को जोड़ के बना रहे हैं, तो पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। अब नए वर्त जो बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा?
पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि कैपिटल आर बनेगा। पहले वृत्त की त्रिज्या दी है हमें R1, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा R1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल को जोड़कर हमें तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी भी हमें त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई को कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दोनों साइड से पाई को कैंसिल कर देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 और R2 का मान हमें दे रखा है। R1 का मान तो कितना है 8, तो R1 का मान 8 और इसका स्क्वायर प्लस R2 का मान दे रखा है हमें 6, तो 6 और इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इधर है आपका R स्क्वायर। 64 और 36 कितने हो जाएंगे 100। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो R का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। R का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो अंडर रूट से जब संख्या बाहर लोगे आप तो प्लस माइनस में आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे त्रिज्या है तो त्रिज्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम किसका लेंगे प्लस का लेंगे। R बराबर 10, तो जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यह आपका चौथा सवाल है जिसके अंदर आपको पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर और जो पहिए की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे ये पूछा है कि 10 मिनट में, अगर 10 मिनट आप उस पहिए को चला रहे हो तो कितने चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा पहिया, जितनी उसकी परिधि होगी, क्योंकि परिधि के बराबर ही उसे चलना पड़ेगा। तो एक चक्कर बराबर होगा आपका पहिए की परिधि। सॉल्यूशन। अब देखो पहिए का व्यास दे रखा है, व्यास होता है आपका 2R और इसका मान है 80 सेंटीमीटर। आपको R चाहिए त्रिज्या, तो R कितनी हो जाएगी 80/2, 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब अपने पास में त्रिज्या है तो हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि 2 पाई R, और R का मान कितना है भाई 40, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 40, यह हो गई आपकी परिधि। अब अपने पास में एक चक्कर की दूरी आ गई, मतलब एक चक्कर में वो पहिए की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा और हमें चलना कितना है। अब उसकी चाल दे रखी है, देखो चाल है उसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 66 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में है और हमें त्रिज्या किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो पहले तो इसे हम चेंज करेंगे। तो देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 को अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो ये किस में आ जाएगा मीटर में। 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जा रहा है। तो अगर 66 को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितने से गुणा कर दूंगा 1000 से, लेकिन मीटर में आया भी ये, हमें किस में चाहिए सेंटीमीटर में, तो और गुणा करना पड़ेगा इससे, कितने से 100 से। यहाँ तक तो ये किस में हो गया मीटर में, और मुझे किस में चाहिए ये सेंटीमीटर में, तो 100 से और गुणा कर दोगे। इतनी दूरी उसे तय करनी है। तो अब हम निकाल लेते हैं, देखो चक्रों की संख्या।
चक्रों की संख्या। और चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कुल दूरी या फिर कुल दूरी बटे वर्त की परिधि, पहिए की परिधि। अब इसमें मान रख दो कुल दूरी तो कितनी हो गई आपकी 66 गुणा 1000 गुणा 10 बटे परिधि है आपकी 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू 40। अब ये चक्रों की संख्या जो आएगी वो कितने की आएगी, 1 घंटे में आएगी। लेकिन हमें 1 घंटे का थोड़ी ना पूछा है, हमें तो पूछा कितने का, 10 मिनट का। तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे, 10 का और भाग दे देंगे बटे 10। तो अब ये 10 मिनट का आ जाएगा, सॉरी 10 मिनट का तो निकालना हमें, तो कितने का भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो अब इसको सोल्व करोगे आप, ये 7 नीचे है तो 7 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चक्रों की संख्या n बराबर 66 गुणा 1000 गुणा 100 और नीचे ये भाग में है 7 तो ऊपर आएगा गुणा में बट्टे 2 गुणा 22 40 इंटू 6। अब इसको सोल्व करोगे तो वो 6 से काटोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। फिर इस 11 को काट रहे हो 22 से तो 2 और इस 2 को काटोगे आप 1000 से काटोगे तो यहाँ पे 500। फिर इस 2 को काट रहे हो तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने 250। 40 को काट रहे हो तो 40 के लिए देखो 1 0 से 1 0 हटा दो। फिर इस 4 को काटोगे 2 से तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 125। अब इसको भी काट देंगे हम 2 को 5 से। तो अब ऊपर कितने बचे हैं 125 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको गुणा करना है तो 125 को मैं 5 से करूँगा तो 625 और 625 को कितने से गुणा करना है 7 से। तो 7 पंजू 35 7 दूनी 14 14 और 3 हासिल की 17 7 चौगु 42 और 1 हासिल की 43। तो जो चक्रों की संख्या होगी वो कितने आएंगे 10 मिनट के अंदर 4375 4375 चक्रों से लगानी पड़ेंगे। आपको देखो क्या दिया था 80 सेंटीमीटर उसका व्यास था, 66 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 मिनट में हमें चक्रों की संख्या बतानी थी। हमने पहले एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल ली, तो वो हो गई पहिए की परिधि। फिर हमें चाल दे रखी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर को हमने पहले मीटर में चेंज किया तो 1000 से गुणा किया, फिर 100 से गुणा किया तो किस में आ गई सेंटीमीटर में। जब हम चक्रों की संख्या निकाल रहे थे तो कुल दूरी बटे परिधि, तो यहाँ तक हो गया। लेकिन ये पूरे 1 घंटा का है, 1 घंटा का ना निकाल के हमें कितने का निकालना है 10 मिनट का। तो 1 घंटे में कितने मिनट उठते हैं 60, तो 6 का भाग दे दूंगा तो कितने मिनट का आ जाएगा 6 का। फिर उसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में चक्रों की संख्या आ जाएगी 4375। अब ये इसका नेक्स्ट सवाल, एक वर्त का क्षेत्रफल और परिमाप का संख्यात्मक रूप बराबर है, तो आपको बतानी है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो हमें जो दिया है ना वही देखते हैं। दिया है कि वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल और उस वर्त की परिधि, वर्त की परिधि दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
बराबर वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया है। अब देखो दोनों तरफ से हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक आर कटेगा तो एक आर इधर से कट जाएगा, इधर बचा एक आर, इधर क्या बच गया 2। तो आप रेडियस बता सकते हो कि रेडियस कितनी होगी 2 मात्रक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।